नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पढ़ रहे हैं बीए तृतीय वर्ष और यहाँ पर आता है पंचम सेमेस्टर प्राचीन हिस्ट्री। यहाँ पर पढ़ रहे हैं, कोड नंबर आपको देख रहे हैं यहाँ पर 301 हो जाता है। ठीक है, तो आपको सभी को पता है हम जो क्वेश्चन देखते हैं वो ट्रिक के साथ याद करते हैं। ठीक है, जो कि हमें लॉन्ग समय तक क्या रहे, याद रहे। तो बढ़ते हैं फटाफट अपनी एक बार क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ठीक है भाई। तो यहाँ से हम सारे के सारे एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ेंगे। एमसीक्यू पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। और ये हमारी सेकंड वीडियो है, सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट का पार्ट नंबर 1, क्योंकि यहाँ पर 80-90 क्वेश्चन है। तो हम 45-46 क्वेश्चन इसमें देखेंगे और बाकी नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, क्योंकि छोटी छोटी वीडियो होंगी तो आराम से पढ़ने में मजा आएगा। तो पहला क्वेश्चन है, एहोल अभिलेख कहाँ से मिला है? तो ए होल, वो कह रहा है होल, कहते हैं ना होल में क्या डाल रहे हैं भाई, होल में कोई ना कोई बीज डाल देते हैं, है ना। तो होल में क्या चला गया भाई, होल में बीज चला गया, कोई ना कोई छोटा सा बीज होगा। ठीक है, तो ऐसे याद कर लेंगे। तो एहोल अभिलेख कहाँ स्थित है? तो बात करते हैं कर्नाटक के बीजापुर में आपको देखने को मिलेगा, तो आराम से आपको याद हो जाएगा। अगले बात करते हैं, कल्याणी की पश्चिमी चालुक्य शाखा का संस्थापक कौन था, ये बताना है। तो कल्याणी की पश्चिमी चालुक्य शाखा का जो संस्थापक था वो कौन था, ये फटाफट आपको बताना। आंसर क्या हो जाएगा? तो कहते ना, ऐसा लग रहा है कि पीछे कल्याण हो गया भाई, तुम्हारे पीछे देखो कल्याण हो गया तुम्हारा। क्या हुआ भाई हमारे पीछे? भाई तुम्हारी पैंट पे क्या लग गया? तेल लग गया। तो बात करते हैं तैल द्वितीय। तो इस प्रकार से ट्रिक है, वरना ये याद ही नहीं हो रहा था। तो कल्याणी की पश्चिमी चालुक्य शाखा का संस्थापक कौन था? तो बात करते हैं तैल द्वितीय। तो तुम्हारा तो कल्याण हो चुका है, तुम्हारे पीछे क्या लग गया? तेल लग गया। ठीक है, तो आराम से याद हो गया। अगले बात करते हैं, मंगलेश संबंधित था। जो मंगलेश था वो किससे संबंधित था, ये बताना है। तो ऐसा लग रहा है मंगल ऐस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा कि मंगल ऐस, तो मंगल जो है वो ऐस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत चालाक हैं, बहुत ही चालू हैं। तो चालू हैं तभी तो भी ऐस करेंगे, तो चालक के वंश के हो जाएंगे मंगलेश। ठीक है, अगली बात करते हैं, श्री वल्लभ उपाधि किसकी विशिष्टता थी? श्री वल्लभ जो उपाधि थी वो किसकी थी? श्री वल्लभ। अब देखो, ऐसा लग रहा है कि बल्ले जो होते हैं ना, अब बल्ले चलते हैं ढुढ़कते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि बल्ले चल रहे हैं, है ना, बल्ले चल रहे हैं। तो चालुक्य, ऐसे ही बात कर लो कि चालाक लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं? पिटते हैं, है ना, बल्लों से। तो वहां से भी याद कर सकते हैं। इसको भी हिंट है, छोटी छोटी हिंट तो बनाना पड़ेंगी, जो कि हमें लॉन्ग समय तक याद रखना है तब। अगले बात करते हैं, गुजरात के चालुक्य वंश का महानतम शासक था। महान शासक कौन था चालुक्य का, ये बताना है। तो वो कह रहा है, वो भी गुजरात की बात कर रहा है ना। गुजरात के चालुक्य वंश का महान शासक कौन था? तो महान शासक कौन हो सकता है? वो भी कह रहा है चालुक्य वंश की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? गुजरात की बात कर रहा है। तो रात में, कहते हैं ना, रात में क्या कर रहा था भाई तू वहां पे, है ना, बाहर था भी रात में, तू क्या कर रहा था भाई? मैं सिद्धि कर रहा था रात में। रात में क्या कर रहा था? सिद्धि कर रहा था, क्योंकि मैं चालाक इंसान हूं। दिन में सिद्धि करेंगे तो लोग तो टोक देंगे, है ना। तो मैं क्या करूंगा, रात में, मैं चालाक इंसान हूं, रात में क्या करता हूं? सिद्धि करता हूं। तो सिद्धराज, तो जयसिंह सिद्धराज, ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं, है ना। अगली बात करते हैं, तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो बादामी के जो चालुक्य वंश था उसका संस्थापक कौन था, ये बताना है। तो बादाम, है ना, और यहां पर आंसर हो जाएगा उसका पुलकेशिन फर्स्ट। कौन हो जाएगा? पुलकेशिन फर्स्ट। तो कहते हैं ना, बादाम जो होते हैं पानी में डाल देते हैं तो फूल जाते हैं, है ना। तो वहां से हमें ट्रिक बन जाएगी। तो बादाम जो है वो पानी में फूल जाते हैं। तो बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन है? पुलकेशिन सेकंड। ऐसा याद कर लो कि बादाम जो है वो चालाक लोग फूले के खाते हैं, पुले के खाते हैं। ठीक है, तो ट्रिक बन जाएगी। अगले बात करते हैं, किस चालुक्य शासक को वीर शासक कहा गया है? तो वीर शासक किसे कहा गया है, ये बताना है। तो कौन होगा भाई? पुलकेशिन फर्स्ट ही होगा, है ना। अब जो वीर होगा तो वो क्या हो गया? पुल उठा लेगा भाई एक ही बार में, है ना। ऐसे याद कर लो, एक बार में वीर इंसान पुल उठा लेता है। तो एक बार माने पहली बार पुल उठा लेता है कौन? वीर इंसान। अगले बात करते हैं, निम्न में से किसने सत्याश्रय और रण विक्रम जैसी उपाधि धारण की थी? तो सत्याश्रय हो गया, रण विक्रम हो गया, तो किसने उपाधि धारण की थी, ये बताना है। अब एक बताओ,
रण में जो जीत जाता है उसे क्या कहते हैं भाई, तूने कीर्ति प्राप्त कर ली, है ना। रण में जो जीत जाता है वो कीर्ति प्राप्त कर लेता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, कीर्ति वर्मन द्वितीय। तो सत्याश्रय और रण विक्रम जो उपाधि हैं वो किसकी हैं, कीर्ति वर्मन की आपको देखने को मिल जाती हैं। अगले बात करते हैं, चालुक्यों की राजधानी पुरी को कहा गया है, पुरी को क्या कहा गया है ये बताना है। तो चाणक्य की राजधानी पुरी को क्या कहा गया है, तो पुरी को कहा गया है पश्चिमी समुद्र की लक्ष्मी, माने पश्चिमी समुद्र की लक्ष्मी कहा गया है। परी पुरी ऐसा कर लो, परी पुरी, तो परी क्या होती है, पक्षी की तरह उड़ती है ना, उड़ती है, बिल्कुल उड़ती है। तो पुरी परी, परी कैसे उड़ती है, पक्षी की तरह, तो पश्चिम की तरह, ठीक है, तो आराम से याद हो जाएगा। तो चालुक्यों की राजधानी जो पुरी है वो पश्चिमी समुद्र की लक्ष्मी हो जाती है, ठीक है। अगले बात करते हैं, तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। देखा है, रेवती द्वीप के नाम से जाना जाता था, जो रेवती द्वीप है उसके नाम से किसे जाना जाता था ये बताना है। तो ऐसा लग रहा है रेत पड़ा हुआ है, रेवती रेत की तरह है, रेत कहां मिलेगी, गोवा के बीच पर मिलेगी आपको जाकर, ठीक है। तो रेत द्वीप किसे कहते हैं, गोवा को। अगले बात करते हैं, बातापी का प्रथम निर्माता किसे कहा गया है, जो बातापी है उसका प्रथम निर्माता किसे कहा गया है ये बताना है आपके लिए। तो किसे कहा गया है भाई, मंगलेश को कहा गया है। यहां पे कह रहा है मंगल ऐस कर रहा है भाई, मंगल ऐस कर रहा है, हाँ तो पैसे कहां से लेके आया ये बता मुझे, तू पैसे कहां से लेके आया जो ऐस कर रहा है। तो बात करते हैं बातापी का प्रथम निर्माता किसे कहते हैं, मंगलेश को कहते हैं, ठीक है। मंगल ऐस कर रहा है तो बता भी पैसे कहां से लेके आया तू, ऐस कर रहा है। तो मंगलेश ने किसके संरक्षण के रूप में चालुक्य वंश की बागडोर संभाली थी, तो किसके संरक्षण में था मंगलेश, तो मंगलेश था पुलकेशिन सेकंड के, किसके, पुलकेशिन सेकंड के यहां पर था मंगलेश, ठीक है। मंगल ऐस कर रहा है, क्यों क्यों ऐस कर रहा है, क्योंकि फूला नहीं समा रहा है, ऐसे याद कर लो, फूला नहीं समा रहा है वो, है ना, तभी तो मंगल ऐस करेगा, बिल्कुल। पैसा उसके पास ज्यादा होगा, फूल नहीं समा रहा होगा तो भी ऐस करता होगा वो। फिर बात करते हैं, नेनूर दान पत्र किस चालुक्य शासक का है, नेनूर किसका है, तो यह है मंगलेश। मंगल ऐस कर रहा है किसके साथ, नूर के साथ, भाई कोई ना कोई नूर लेके आया होगा साथ में, तभी तो ऐस कर रहा है। तो बात करते हैं, नैनूर दान पत्र किस चालुक्य शासक का है, तो मंगलेश का है। अगले बात करते हैं, मंगलेश किस धर्म का अनुयायी था, जो मंगलेश था वो किस धर्म का अनुयायी था ये बताना है। तो आपको पता है मंगल ऐस कर रहा है ना, मंगल ऐस कर रहा है, इसका मतलब वो वृद्ध नहीं होगा, है ना, तो वो वृद्ध नहीं होगा, ऐसे याद कर लो कि मंगल जो है वो ऐस कर रहा है तो वृद्ध नहीं होगा वो, ठीक है। ऐसे आप याद कर सकते हो, ऐसे याद कर सकते हो, मंगल वाला दिन जो होता है वो ऐसे याद कर लो बुद्धों के लिए होता है, मतलब वहां पे आप लोग शुद्ध रहोगे, है ना, मंगल वाले दिन, क्योंकि हनुमान जी का दिन होता है, इसलिए ट्रिक बनाएंगे इसकी। फिर बात करते हैं, तुम्हारा बिलपाच मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, जो बिलपाच मंदिर का निर्माण है वो किसने करवाया था ये बताना है। एक बात बताओ, बिल की बात कर रहा है, कोई ना कोई बेटर वगैरह होता है, बिल लेके आता है, तो भाई कोई ना कोई चीज बिकेगी तभी तो बिल लेके आएगा, बिल्कुल। तो बिलपाच मंदिर का निर्माण कौन करवाएंगे, विक्रमादित्य सेकंड ने करवाया था बिलपाच मंदिर का निर्माण। अगले बात करते हैं, चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन था, चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन था ये बताना है। कहते हैं ना चालाक इंसान अंतिम है तो मर गया होगा, चालाक इंसान मर गया, मर गया, हाँ तो इसका मतलब किसको प्राप्त हो गया, वो वीर गति को प्राप्त हो गया, कीर्ति को प्राप्त हो गया, है ना, कीर्तिमान उसको प्राप्त हो गया भाई, वो वीर गति को प्राप्त हो गया। तो चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो कीर्तिवर्मन था। इसके बाद कौन आते हैं, कीर्तिवर्मन को मारेगा राष्ट्रकूट, ठीक है। अगले बात करते हैं, पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था, तो पुलकेशिन द्वितीय जो था वो किस वंश का शासक था ये बताना है। कहते हैं ना पुल जो है, पुल क्या हो गया भाई, पुल हो गया चालू, है ना, जो नया पुल बना था वो चालू हो गया भाई। तो बात करते हैं, पुलकेशिन सेकंड किसका है, चालुक्य वंश का शासक था, पुल चालू हो गया भाई, आप उस पर जा सकते हो। बातापी किसकी राजधानी थी, बता भाई बता, है ना, चालाकी मत दिखाना, बिल्कुल चालुक्य वंश की थी, बता भाई बता, कहाँ रखा है तूने माल, है ना, चालाकी मत दिखाना। तो बातापी किसकी राजधानी थी, चालुक्य वंश की। अगले बात करते हैं, पुलकेशिन सेकंड के ओहुल अभिलेख में हर्ष की किस सेना का उल्लेख देखने को मिलता है, तो पुलकेशिन सेकंड की बात कर रहा है, पुल कौन उठा सकता है पहले ये बताओ,
तो पुल उठा सकता है गज, मतलब कौन उठा सकता है, ऐसे भी याद कर सकते हो पुल कितने गज का बना हुआ है ना, तो वहां से हमारी ट्रिक बन जाएगी। तो पुलकेशिन द्वितीय ने एहोल अभिलेख में हर्ष की किस सेना का उल्लेख किया है, तो गज सेना का उल्लेख किया है, मतलब जो गज सेना कहते हैं हाथियों की सेना के लिए। अगले बात करते हैं पुलकेशिन द्वितीय कब गद्दी पर बैठा था, तो कहते हैं ना पुल, अभी हमने पुल बनाई है तो पुल पुल बनाया, हाँ नहीं ढहेगा भैया, नहीं दहेगा पानी से, ये तो नया पुल बना हुआ है, नहीं दहेगा पानी से, है ना, ऐसे याद कर लो कि पुल जब गद्दी पे बैठेगा तो नहीं दहेगा पानी से। तो बात करते हैं 609 नहीं दहेगा, दहेगा माने 10, तो 9 से 10 ईस्वी, ठीक है, आराम से आपको याद रहेगा। ट्रिक है भी, छोटी छोटी ट्रिकें आपको बनाना तो पड़ेंगी, वरना कोई भी आपको ध्यान नहीं रहेगा फिर। और पुल याद रहेगा कि पुल नहीं दहेगा पानी से, है ना, सिंपली ट्रिक बन गई। अगली बात करते हैं एहोल अभिलेख किस शासक के काल का है, जो एहोल अभिलेख है किसका है, तो होल किसका बनेगा भाई, पुलकेशिन सेकंड, तो पुलकेशिन सेकंड का यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। हमने कहा ना होल होगा, पुल में क्या होता है, होल होता है इस पार से उस पार जाने के लिए, है ना, तो वहां से भी हमारी ट्रिक बन जाएगी। पुलकेशिन सेकंड, 2 होल होते हैं पुल में, एक इधर एक उधर, तो सेकंड वहां से बन जाएगा हमारा। अगली बात करते हैं एहोल अभिलेख के रचयिता हैं, एहोल अभिलेख के रचयिता कौन है ये बताना है। होल, होल की बात कर रहा है, होल कैसा होता है, गोल होता है, और रवि सूर्य कैसा होता है, वो भी गोल होता है, तो ट्रिक बन जाएगी हमारी, है ना। तो बात करते हैं एहोल अभिलेख के रचयिता कौन है, रवि कीर्ति हैं। अगले बात करते हैं परमेश्वर की उपाधि किसने किसने की थी, मतलब किसने धारण की थी परमेश्वर की उपाधि बताना है। परमेश्वर की जो उपाधि थी वो किसने धारण की थी, तो परमेश्वर, परम है जो ईश्वर, है ना, तो वो कौन थे, पुलकेशिन सेकंड, है ना, पुलकेशिन सेकंड आपको देखने को मिलेंगे परमेश्वर, क्योंकि पुलकेशिन सेकंड बहुत एक प्रकार से महावीर था ये, है ना। अगले बात करते हैं हर्ष और पुलकेशिन के बीच युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था, हर्षवर्धन को पुलकेशिन सेकंड ने हराया था, है ना, तो पूछ रखा है किस नदी पर। तो बात करते हैं हर्षवर्धन को हरा देगा वो कौन होगा, भाई मर्द ही होगा, है ना, और पुल कौन उठा सकता है, मर्द ही उठा सकता है, पुल कौन बना सकते हैं, मर्द ही बना सकते हैं, वहां से बहुत सारे ट्रिक बना सकते हैं। तो हर्ष और पुलकेशिन सेकंड के बीच युद्ध कहां हुआ था, नर्मदा नदी के तट पर हुआ था, यहाँ पर हर्ष हार गया था और पुलकेशिन सेकंड यहाँ पर जीत गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अगले बात करते हैं रवि कीर्ति ने कौन सा अभिलेख लिखा है, तो रवि कैसा होता है गोल, होल कैसा होता है गोल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एहोल अभिलेख। अगले बात करते हैं चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था, तो चालुक्य वंश है इसका संस्थापक कौन था ये बताना है। कहता ऐसा लग रहा है कि चालू की बात कर रहा है, चालू मतलब चल रहे हैं, चल रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, है ना, चलते जा रहे हैं, जय जयकार करते जा रहे हैं। तो चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था, बात करते हैं जय सिंह था। अगले बात करते हैं चाणक्य विक्रम संवत का प्रवर्तन किसने किया था, जो चाणक्य विक्रम संवत था इसका निर्माण किसने किया था ये बताना है। सिंपली किसने किया था, विक्रमादित्य छठम ने, है ना, सप्तम, इसके बाद कर रहा है संवत क्षमतम, संवत से 7 से पहले क्या आएगा 6 आएगा, तो इसकी ट्रिक बनाओ 7 से पहले क्या आएगा 6 आएगा, ठीक है। तो विक्रमादित्य छठम, ठीक है, तो हमारी ट्रिक बन जाएगी। तो विक्रम संवत, चाणक्य वंश कौन सा, विक्रमादित्य छठम। अगले बात करते हैं चाणक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था, किसको पराजित किया था पुलकेशिन द्वितीय ने, किसको पराजित किया था, हर्षवर्धन को भी किया था, गोविंद को भी किया था और मंगलेश को भी किया था। तो इन सभी को पराजित किसने किया था, बात करते हैं पुलकेशिन सेकंड ने किया था। जो हर्षवर्धन को हरा देगा वो तो सबको हरा देगा, है ना। अगले बात करते हैं चाणक्य वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम वातापी को अपनी राजधानी बनाया, तो वातापी को किसने राजधानी बनाया था ये पूछ रखा है आपसे। तो कौन आएंगे, पुलकेशिन सेकंड को, कौन है वातापी को राजधानी बनाया था पुलकेशिन फर्स्ट ने, किसने, पुलकेशिन फर्स्ट ने बनाया था वातापी को, ठीक है। तो ये तो आपको याद करना पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक मैंने नहीं बनाई, बनी नहीं रही थी इसकी कोई ट्रिक, ठीक है, तो आप लोग इसको याद कर ही लेंगे। ऐसे याद कर लो कि बता पुल किसने बनाया, है ना, पूछ रहा है बता भाई पुल किसने बनाया पहले, है ना, तो पहले पुल किसने बनाया ये बता,
तो वहां से हम ट्रिक थोड़ी सी बनाई है मैंने, जो आपको याद रहे, ठीक है। अगले बात करते हैं, सत्याश्रय शासक था, सत्याश्रय जो था वो किसका शासक था, ये बताना है। कहते हैं ना सत्य की राह पे चलना चाहिए, तो चाणक्य वंश का, सत्य की राह पे चलना चाहिए चाणक्य वंश का। अगली बात करते हैं, एहोल अभिलेख निम्नलिखित में से किसी एक के शौर्य का विवरण देता है। तो किसके शौर्य का विवरण देता है एहोल अभिलेख? होल, दो पुल, पुलकेशिन सेकंड। अगली बात करते हैं, एहोल अभिलेख की तिथि कौन सी है? अब होल होगा कोई तो उसमें से 33 से पानी बहता होगा, 30 से पानी बहता होगा, 33 से पानी बहता होगा। तो एहोल अभिलेख की तिथि कौन सी थी? 630 थी। अगली बात करते हैं, किसने कांची कोंड की उपाधि धारण की थी? तो कांची कोंड की उपाधि धारण कौन करेगा, ये बताना है। तो किसने की थी? विक्रमादित्य सेकंड ने, है ना, विक्रमादित्य सेकंड ने। ऐसा याद कर लो, किसी कांच निकाल देना मतलब क्या होगा, उसको काट देना हो गया, है ना। कांच कैंची से काट देना, दो हिस्सों में काट देना। और कौन काटेगा भाई? दैत्य ही काट सकते हैं, राक्षस ही काट सकता है किसी को, है ना। तो वहां से टिक बन जाएगी। तो किसने कांची कोंड की उपाधि धारण की थी? तो विक्रमादित्य सेकंड ने की थी। अगली बात करते हैं, चालुक्यों की राजधानी थी, चालुक्यों की राजधानी कहां पर थी? पीछे पढ़ के आए हैं, चालाकी मत दिखाना, बता बता भाई, चालाकी मत बताना, कहां रखा है तूने सामान, है ना। ट्रिक बनाई थी अपने पीछे। पुलकेशिन द्वितीय के इतिहास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है, क्या है? तो पुल कैसा होता है? ये पुल बन गया ऊपर, है ना। तो दो सुराख होंगे निकलते हुए, तो क्या हो जाएगा? ए होल, होल होंगे दो, है ना। तो पुलकेशिन सेकंड के इतिहास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? एहोल अभिलेख। अगली बात करते हैं, किस शासक ने फारस में दूत मंडल भेजा था? तो फारस में दूत मंडल किसने भेजा था, ये बताना है। इतना बड़ा शासक कौन हो सकता है? पुलकेशिन सेकंड ही हो सकता है, जो फारस में भेजेगा, ठीक है। अगले बात करते हैं, तुम्हारा पुहार कावेरी पत्तन की स्थापना किसने की? पुहार कावेरी पत्तन की स्थापना किसने की थी, ये बताना है। ऐसा लग रहा है कि पुकार रहे कावेरी के पत्थरों के लिए, है ना। और पत्थरों पे क्या करते हैं? कला करते हैं भाई। तो कारी कला हो रही है भाई, है ना, कारी काल। तो काली काली पत्थरों पे क्या हो रही है? कलाएं हो रही हैं। तो पुहार कावेरी पत्थर की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी कारी काल ने। अगले बात करते हैं, पिलनी के ग्रंथ एवं अज्ञाता नाम लेखक के ग्रंथ प्रियल, प्रियल, ठीक है, प्रियल्स के अनुसार मोती के सीप पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलते हैं? जो मोती के सीप हैं वो पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलते हैं, ये पूछा था आपसे। एक बात बताओ, सीप होगा उसको खोलेंगे तभी तो उसमें से मोती निकलेगा, ठीक है। तो कोलछे, कोलछे भाई, कोलछेस को तभी तो मोती निकलेगा सीप में से। तो वहां से ट्रिक बन गई हमारी, ठीक है। तो कोलछे यहां पर बिल्कुल सही हो जाएंगे। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या हो रहा है अभी? चल तो सही रहा है, हाँ ठीक है। तो बात करते हैं, पल्लवों के शक्तिशाली राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? जो पल्लवों के शक्तिशाली राज्य का संस्थापक है वो किसे मानता है? पल्लवों की बात कर रहा है यहां पर, तो कौन हो जाएगा? तो लबो, लबो पर कौन रहते हैं भाई? लबो पर, लबो पर किसका नाम रहता है? लबो पर रहता है श्री हरि का नाम, विष्णु का नाम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सिंह विष्णु। तो पल्लवों के शक्तिशाली राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? सिंह विष्णु को माना जाता है। तो लबो पर किसका नाम रहता है? विष्णु जी का रहता है। अगली बात करते हैं, पल्लव शासक परमेश्वरन पराजित हुआ, किससे हुआ था, ये बताना है। किससे हुआ था? विक्रमादित्य फर्स्ट से। किससे? विक्रमादित्य फर्स्ट से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको आप लोग याद कर लेंगे, ऐसे याद कर लो कि पल्लवो लबो, है ना, परमेश्वरम, परमेश्वरवन पराजित हुआ था, परमेश्वरवन। तो परमेश्वर किससे पराजित हो सकता है? एक दैत्य से हो सकता है, ऐसे याद कर लो, एक दैत्य से भगवान पराजित हो सकते हैं, ठीक है। ये ट्रिक है, याद तो करनी पड़ेंगी हमें। अगले बात करते हैं, पल्लव रथों में सबसे बड़ा कौन सा था? तो पल्लव रथों में सबसे बड़ा कौन है भाई? धर्म ही है, धर्मराज, है ना। अगले बात करते हैं, किस वंश ने जैन धर्म को संरक्षण नहीं दिया था? तो जैन धर्म को संरक्षण कौन नहीं देंगे?
भाई जान को संरक्षण कौन नहीं देगा? भाई लव नहीं देंगे, है ना, लव ही नहीं देंगे अभी, और कौन संरक्षण कौन दे सकता है? लव ही देंगे, ठीक है, तो ये नहीं देंगे। तो इस प्रकार से ट्रिक बना लो इसकी बेस की, है ना, ऐसे ही। सिंह विष्णु किस धर्म का अनुयायी था? सिंह विष्णु किसका था? विष्णु है तो किसके होंगे? वैष्णव धर्म का ही अनुयायी होगा। अगली बात करते हैं, संस्कृत के महान कवि भारवी किस राज्यसभा में निवास करते थे? जो भारवी थे वो किस राज्यसभा में निवास करते थे, ये बताना है। तो यहां लग रहा है कि भार की बात कर रहा है, और भार कौन उठाता है? कहते हैं महेंद्र बाहुबली उठाएंगे भार के लिए, तो महेंद्र बर्मन फर्स्ट। तो भार कौन उठाएंगे? महेंद्र बाहुबली। भार उठा लेगा, महेंद्र बाहुबली कहलाएगा। अगली बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं, मामल्लपुरम में 12 मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? 12 मंदिर किसके बने हुए होंगे? भैया विष्णु जी के बने हुए होंगे, है ना। तो बात करते हैं 12 मंदिर किसके बने हुए हैं? विष्णु जी के। तो मामल्लपुरम में 12 मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सिंह विष्णु ने करवाया था। अगले, पल्लव वंश का प्रथम राजा कौन सा है? पल्लव वंश का जो प्रथम राजा है वो कौन सा है, ये बताना है। तो पहले पढ़ क्या है, पल्लव वंश के प्रथम राजा स्थापना किसने की थी? लवों पर किसका नाम होगा? विष्णु जी का नाम होगा। तो इस प्रकार से हमारे 46 क्वेश्चन थे, ये सेकंड वीडियो थी इसकी, तो वो हमने कवर की। सेकंड यूनिट का पार्ट नंबर 1 रहेगा, क्योंकि इसमें 100 क्वेश्चन करीब में ये क्वेश्चन है, ठीक है। अभी हम 40 क्वेश्चन देखेंगे और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, क्योंकि थोड़ी छोटी करके देखेंगे तो आराम से पढ़ने में मजा आएगा और आपको भी याद करने में मजा आएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करो। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।